बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, इसको पम्पकिन भी कहते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनता है। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इसको आप राइस के साथ या घर के बने हुए फुल्के के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे मैंने एक पम्पकिन ले लिया है कद्दू और इसको हाफ़ कर लिया था मैंने। अब मैं इसके और छोटे पीसेस कट कर लूँगी। बहुत एहतियात से छुरी चलाइएगा क्योंकि इस पर से छुरी फिसल जाती है। इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। तो इस तरह मैंने एक छोटा पीस कट कर लिया है। अब मैं एक और पीस काट लूँगी। और ये जो सेंटर का पार्ट है, ये बीज इसके होते हैं, जाला सा होता है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इससे खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसको हम शामिल नहीं करेंगे। छिलका बहुत ही हार्ड है, बहुत एहतियात से छुरी चलाइएगा। और छिलका निकाल दिया मैंने। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसके कितने छोटे पीसेस कट करने हैं। तो यहाँ से मैंने सेंटर से हाफ़ किया है और अब इसका मैं छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी। तो ये पकने में भी आसान हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा सब्ज़ी तैयार होगी हमारी। ये देखें, इतने छोटे पीस कट करने हैं। तो मैं ये सारा काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल के गर्म होने पे मैं इसके अंदर राई शामिल कर रही हूँ। ये 1 छोटी चम्मच राई की ली है मैंने, इसको शामिल कर दिया है गर्म ऑयल के अंदर और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है हमने। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अजवाइन। इससे बहुत ही मज़ेदार सा इस सब्ज़ी का टेस्ट आता है। ये भी शामिल कर दिया मैंने। साथ ही मैं इसके अंदर कलौंजी शामिल कर रही हूँ और इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। इन सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है हमने ताकि अच्छा सा अरोमा ऑयल के अंदर निकल आए इन मसालों का। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके शामिल कर दी हैं। यहाँ मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं जाता, तो सिर्फ हरी मिर्चें और मसाले के साथ ही इसका मसाला तैयार करेंगे हम। तो इसको भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर हो गया है इसका। अब मैं इसके अंदर कटे हुए कद्दू शामिल कर रही हूँ जिनको मैंने पानी से धो लिया था। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था और अब इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अब मैं कद्दू की सब्ज़ी को मसालों में अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि सारे मसाले सब्ज़ी में अच्छे से यकजान हो जाए। मसालों को मैंने सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये हल्की आंच में पकेगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक कद्दू गल नहीं जाते और इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। इसमें पानी 1 घूंट भी शामिल करने की नहीं ज़रूरत होती क्योंकि कद्दू का अपना ही पानी इतना होता है जो सब्ज़ी को गला देता है। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और दोबारा 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए और 5 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी हमारी पहले से ज़्यादा गल गई है और पानी भी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको खुला करके ही पकाऊंगी क्योंकि सब्ज़ी हमारी अच्छी सी गल गई है। अब हमने तेज़ आंच पे पानी ड्राई कर लेना है जब तक इसका ऑयल सालन का बाहर नहीं निकल आता। तो अब इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी। इसकी भुनाई करनी है अच्छे से ताकि ऑयल निकल आए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब मैं तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल निकल आए। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ लेमन का जूस। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैं 1 टीस्पून भर के चीनी का शामिल कर दिया है। ये बहुत ही खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको आमचूर पाउडर अवेलेबल हो तो आप वो इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, वरना लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सबसे आखिर में हरा धनिया कटा हुआ। उससे बहुत ही मज़ेदार सी और ख़ूबसूरत सी लुक आ गई है हमारे कद्दू की सब्ज़ी की। तो इसको अब सर्व कर लेते हैं।
आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर घर में बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आपको डिफरेंट इसका टेस्ट लगेगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसके अलावा जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।